Assalamualaikum dosto. So hope you are fine and your family too. After many days we are here to discuss about leadership and management courses. इस लेक्चर से पहले हमने क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा यू नो वेरी वेल. अगर आप लोगों को जानना भी है तो हमारी प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके देख सकते हैं. ठीक. सो मैं थोड़ा बहुत बता दूँ. पहले हमने बेसिक्स पढ़ा कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का रोल क्या है, लीडर क्या होता है, क्वालिटीज़ लीडर की क्वालिटीज़ पढ़ी हमने और बहुत कुछ पढ़ा हमने. ठीक है, लीडर के हवाले से. बट हम डीप में नहीं गए थे. मतलब डीप का मतलब ये है कि लीडरशिप, क्योंकि हमारा कोर्स है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ना, तो ये कोर्स है तो उसके हवाले से हम डीप में नहीं गए थे. हम जस्ट बेसिक्स पे गए थे और डीप में इंशाल्लाह आज से स्टार्ट है. आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज 3 traits एवरी सक्सेसफुल लीडर मस्ट हैव. 3 traits. अब 3 traits क्या हैं क्या नहीं है, कब आपको 3 traits की ज़रूरत पड़ती है. ठीक. और अगर 3 traits आप यूज़ करते हैं और उसके हवाले से आप चलते हैं या वो चीज़ें अडेप्ट करते हैं तो आपको क्या फील होता है या आप किस स्टेज पर पहुंच सकते हैं. अगर उनको फॉलो नहीं करते तो आपको क्या सफ़र करना पड़ता है. तो उनके लिए 4 चीज़ें हैं जहाँ पे आपको उन 3 traits की ज़रूरत पड़ती है. मैं 3 traits आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ. उससे पहले मैं 4 चीज़ें बता दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपको 3 traits की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक. उनमें से पहली जो चीज़ है दैट इज़ यू विल बी मिजरेबल, दैट यू विल बर्न आउट. ठीक. एंड सेकंड नंबर है योर टीम विल फेल इन कंप्लीटिंग देयर वर्क. ठीक. टीम फेल होगी कंप्लीटिंग, मतलब उनका काम जो है, आप इंग्लिश समझ सकते हैं सो मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करने की आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है. नंबर 3 है योर टीम मेंबर्स विल लीव. जब लीव कर जाएंगे टीम मेंबर्स, मतलब इन 3 जो आगे ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ उनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है. ठीक है, इन 4 चीज़ों में से कोई ना कोई मिस हो सकती है. नंबर 4 है योर टीम विल लूज रिस्पेक्ट फॉर यू. दैट इज़ अ मेन फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं. तो ये 4 चीज़ें हैं. और भी चीज़ें होती हैं जो 4 मेन चीज़ें हैं जो कि आपकी टीम में आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं. ठीक है. तो इन 4 चीज़ों के लिए 3 traits कौन से हैं. उनमें से पहला ट्रेट जो है दैट इज़ अ डिज़ायर टू लीड. आपके पास एक डिज़ायरनेस होनी चाहिए, आपके पास एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप टीम को लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलती से टीम को लीड कर बैठते हैं और उनसे नहीं हो पाता. एक ऐसा भी होता है कि इंसान खुद को भी कभी कभी नहीं चला पाता होता और वो टीम को लीड कर रहा होता है. तो ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ा एक मतलब कि नुकसान भी होता है, टीम वालों का भी और ख़ुद का भी नुकसान होता है. जहाँ पे आपको लगे कि मैं मेंबर बन सकता हूँ तो मेंबर ही बने, मेंबर की हद तक रहें. और जहाँ पे आपको लगे आई कैन लीड, इफ़ यू हैव डिज़ायर टू लीड देन यू मस्ट लीड. ठीक. तो इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं कि लीडिंग में, तो लीडिंग में कैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास वो बर्निंग डिज़ायर नहीं है कि मैं काम कर सकता हूं, आप अगर लीडर बन गया है, मैं ये कहता हूं अगर टीम के आप लीडर बन गया है, अब लीडर बनने के बाद अब कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई बस मैं काम नहीं करूँगा, इफ़ आई एम लीडर देन आई विल नॉट डू एनी टाइप ऑफ वर्क, जस्ट मेम्बर्स करेंगे. तो ये बड़ी से बड़ी मिस्टेक होती है, भले लीडर हो भले मैनेजर हो. हम आगे पढ़ेंगे मैनेजर एंड लीडर की डिफरेंशिएट पढ़ेंगे आगे. लीडर हो मैनेजर हो या बॉसी टाइप कोई भी हो, वो समझते हैं कि हमारा काम अब नहीं है इफ़ वी आर लीडर. ठीक. अगर आपका काम नहीं है तो आप इंस्पायर कैसे करेंगे टीम मेंबर्स को कि आप सीरियस हैं. आप ऑर्डर्स नहीं दे सकते. आप जब उन जैसा काम, बल्कि लीडर जो है, मैं यहाँ पे जो डिज़ायर टू लीड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जिसके पास भी ये डिज़ायर होती है वो मेंबर्स से कहीं ज़्यादा हद तक काम करता है. जब आप मेंबर्स से ज़्यादा हद तक काम करते हैं, मेंबर्स से ज़्यादा सीरियसनेस आप दिखाते हैं जो आपके टीम मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स भी फोकस करते हैं काम पे, मेंबर्स भी अपना काम दिखाते हैं, मेंबर्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. तो आपके पास पहला डिज़ायर टू लीड ज़रूर होना चाहिए. एंड देन यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे देखें, यू विल फाइंड दैट वर्क if you don't burn out first. ठीक है, if you don't burn out first you will find that work suffers and your team is frustrated because they can't do their work without you doing your works. जब आप अपना काम नहीं करेंगे तो आपके अंडर कोई कैसे काम करेगा. ठीक. अब इसके आगे है
कमिटमेंट टू द विजन एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात देखें, हम क्योंकि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ज़्यादातर बिजनेस में आती है और एजुकेशन में भी आती है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात, कंपनी की बात बहुत ज़्यादा होगी। अब आप ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपके रोल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल में, आप एज अ टीम के मतलब रोल में है। मिसाल के तौर पे आप छोटी टीम है, आपके पास 4 जने की 5 जने की, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट में ये बताया था कि आप घर के मतलब बड़े हैं, या और ये भी बताया था मैंने कि आपके पास, आप जो भी हैं, आपके पास लीडरशिप का रोल है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन को या आप किसी कंपनी, जब मैं यहाँ पे नाम लूँ तो उसको आप क्या करना है, आपने अपना रोल रिलेट करना है। ठीक है, रोल जो होता है वो कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे भी हो, रोल जहाँ कहाँ पे रिलेट करेगा, क्योंकि लीडरशिप और मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये जहाँ कहीं पे आती है। ओके, ये जब मैंने कहा कि जो सेकंड है, पहले क्या था, डिज़ायर टू लीड। अब डिज़ायर टू लीड के बाद जो जब आपके पास डिज़ायर होगी भाई, ठीक है, डिज़ायर होगी भाई मैं करूँगा अभी, ठीक है, मैं लीड करूँगा। अब लीड करने के बाद आपके पास एक कमिटमेंट भी होनी चाहिए, कमिटमेंट टू द विजन एंड मिशन। जस्ट कमिटमेंट ये नहीं, हाँ बस मुझे करने ये कमिटमेंट होगी, नहीं, कमिटमेंट टू द मिशन एंड द विजन। जो मिशन और विजन होता है, लीडर क्या होता है, अगर लीडर हैं आप तो इफ़ यू आर एक्चुअल लीडर देन यू मस्ट हैव अ विजन एंड मिशन। तो यहाँ पे कमिटमेंट होनी चाहिए किसकी तरफ, मिशन एंड विजन की तरफ। देखें, जस्ट इमेजिन कि आप उस बंदे को मतलब एग्री कर रहे हैं कि भाई आप कोई काम करें, और आपको दिख भी रहा है कि वो टोटली ना मतलब डिसअग्री है, वो अग्री नहीं है और उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, फुल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उन बातों से चिढ़ता है और वो काम नहीं करना चाहता। तो वो क्या पॉसिबल है, क्या वो काम कर पाएगा? कभी नहीं करेगा। इट्स इम्पॉसिबल। आप एक बंदे को कहें कि भाई इंजीनियरिंग वाला बंदा है, अब मुझे ही कह दें मिसाल के तौर पे कि आप भाई मेडिकल पढ़ें, जाके आप डॉक्टरेट की जो है डिग्री करें, तो मेरे लिए ये बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे तो मतलब मेडिकल के वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मुंह से, ज़ुबान से जो है मतलब ख़तरनाक लगते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो क्लास में जब हमने जनरल साइंस पढ़ी, तो जनरल साइंस में, यहाँ पे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट में जनरल साइंस पढ़ाएगी, तो जनरल साइंस में बायोलॉजिकल वर्ड्स थे ना, तो मैम ने मुझे कहा कि आप इनको ना मतलब कि आप आएँ और इस पर ना मतलब कुछ लेक्चर दें, क्योंकि वो मेडिकल से मतलब ताल्लुक़ था उन टॉपिक्स का। जनरल साइंस में मेडिकल भी आती थी और इंजीनियरिंग के टॉपिक्स भी आते थे। तो मैम को मैंने कहा कि मैम इनके नाम ऐसे हैं, हॉलीवुड जो मतलब कि हॉलीवुड जो मूवीज़ होती हैं बहुत मुश्किल से नाम होता है, तो मैंने कहा इनके नाम ही ऐसा है, तो मुझसे प्रोनाउंस भी नहीं होते ना, क्योंकि इंसान की जो फील्ड होती है, फील्ड के रिलेटेड जब वर्ड्स आते हैं तो प्रोनाउंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब आप देखेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स को, आप में से बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स भी होंगे, जब आप उनको देखेंगे कि वो वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हैं रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, तो आप सोचते रह जाएंगे भाई ये पता नहीं कौन कौन से वर्ड है, पता नहीं इंग्लिश के वर्ड हैं या नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता ना। तो इस हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग वाले बंदे को, या आप जो मैथ्स टीचिंग करता हो उसको आप क्या आए भाई बायोलॉजी या जो है आप बॉटनी या जूलॉजी जो भी है आप पढ़ा दें, तो उसके लिए इम्पॉसिबल होगा। जब क्योंकि वो मैथ्स में गया ही इसलिए है कि मैं मेडिकल में नहीं जाना चाहता, या मेडिकल में कोई गया ही इसलिए है कि मुझे मैथ्स नहीं आती। आप मेडिकल वालों को कह दें कि भाई मैथ्स पढ़ा दें, मिसाल के तौर पे आप या ऐसा करें कि एजुकेशन वाले मतलब बंदे को कह दें कि भाई आए कोई ऐसा काम करें जो कि उसकी नेचर के खिलाफ हो, ठीक, उसकी नेचर के खिलाफ हो, तो वो कभी नहीं करेगा, इट्स इम्पॉसिबल। और अगर करेगा भी सही तो वो मिशन और विजन की तरफ पहुंचने पे बहुत लेट लगाएगा। और लेट तो क्या कि उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी। वो सोचेगा कि भाई ये जब मेरी नोयत का मतलब मेरी तबीयत की नोयत का काम ही नहीं है तो कैसे होगा। एक बात याद रख लें, जब आप कोई काम करते हैं तो उससे पहले ये ज़रूर सोचें कि आपकी तबीयत, आपकी नेचर और जो काम की नोयत है वो मिलने चाहिए। अगर काम की नोयत नहीं मिलती आपकी नेचर के साथ, तो आप कभी भी उसमें काम में इफ़ेक्टिवनेस नहीं दिखा सकते। तो फर्स्ट यू हैव टू सी कि काम की नोयत और आपकी नेचर कहाँ तक मिलती जुलती है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। तो कमिटमेंट टू द विजन एंड मिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इंसान किसके पास कमिटमेंट होती है, किसके पास विजन होता है। मैं पहले आपको ये बता दूं, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो भी चीज़ है, इंसान एक खड़ी कर रहा है, ठीक है, या कुछ छोटा सा बिजनेस भी कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई भी एक छोटा शॉप ओपन कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा, मिशन एंड विजन होगा कि भाई इस शॉप को मैंने कहाँ तक पहुँचाना है, इस शॉप को
इस शॉप से कितनी शॉप्स मैंने ओपन और करनी है, इस शॉप के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसा चलना है मुझे, ये आपके पास ज़्यादा होगा। मतलब आपके पास जो विजन होगा, मिशन होगा और उसका जो डिज़ायरनेस आपके पास होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक, एज़ कम्पेयर टू जो आपके बाद आएगा। मिसाल के तौर पे आप वो बिजनेस छोड़ देते, आप किसी भाई को देते, तो भाई के पास कम होगा एज़ कम्पेयर टू यू। तो आपने सोचना ये है कि फर्स्ट आपने अगर काम करना तो मिशन विजन आपके पास होगा, ठीक। और उसके बाद जो बात है, दैट इज लीडर्स दैट देन हैड टू हायर अदर्स हु खुद शेयर द विजन एंड बिलीफ इन द मिशन ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिजनेस। एक जो लीडर होता है ना, मतलब जो आप कोई भी कंपनी खड़ी कर रहे हैं, कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो आपको एक बंदा या बंदी कोई भी ऐसा हायर करना है जो कि आपके साथ शेयर कर सके मिशन, विजन, कुछ भी हो, उस काम की नोयत के हवाले से शेयर कर सके आपके साथ। भाई इस काम को कितना आगे पहुंचाया जा सकता है, कितना इफेक्टिव काम किया जा सकता है, एक दो बंदे आपने ज़रूर हायर करने हैं। कभी कभी हमारा माइंड जो होता है वो वर्कआउट करना छोड़ देता है, ठीक। अब आगे है, लीडर जो होता है वो अपने जो बंदे होते हैं उसके पास टीम मेंबर्स होती है, मतलब टीम हो, कंपनी तो बहुत ज़्यादा, कंपनी में तो बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं। जैसे मैं टीम की बात करूं तो जो लीडर है वो अपनी टीम को कोच करता रहता है, उनको न्यू चीज़ें, न्यू स्टाइल्स, न्यू स्किल्स सिखाता रहता है, उनको गाइड करता रहता है। क्योंकि इफ़ यू आर लीडर देन यू मस्ट हैव सम टाइप ऑफ स्किल्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स। क्योंकि लीडर तो आप इसीलिए बने क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं उनसे डिफरेंट है। तो आपको क्या है, कोचिंग करनी चाहिए उनकी और न्यू स्किल्स उनको आप लोगों ने सिखाते जाना है, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ये तो बहुत बड़े और लंबे टॉपिक्स हैं। इन जस्ट टॉपिक्स पे कमिटमेंट टू द विजन जो हमारा सेकंड टॉपिक है, जो पहला डिजायर टू लीड टॉपिक है, इन टॉपिक्स पे बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हुई है। तो हमने क्या है कि जस्ट ओवरव्यू देना है, क्योंकि हमारे पास इतना लेक्चर्स का, आपको पता है कि लेक्चर के इतना ज़्यादा भी नहीं करना हमने, तो इस हिसाब से टाइम भी हमें ज़्यादा नहीं लेना होता। तो जस्ट इट्स अ कोर्स, तो कोर्स को हमने कोर्स ही लेना है, ठीक है। अब क्या कमिटमेंट टू द विजन मिशन के बाद कौन सा टॉपिक है, दैट इज इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या है, अब इंटीग्रिटी जो है, अगर मैं इसको थोड़ा कंपाइल करके आपको बताऊं कि बीइंग ट्रू टू योर वर्ड्स, बी ऑथेंटिक इन योर एक्शंस। इंटीग्रिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको अपने वर्ड्स पे ट्रू रहना है, जो आप कह रहे हैं वो आपने करना है, और जो आपको एक्ट करना है उसमें आपको एक ऑथेंटिसिटी दिखानी है, ठीक है। एक ऐसे होते हैं कि भाई एक्शन कर रहे हैं, तो एक्शन का मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे कि दूसरे लोग एक्ट करते हैं, ऐसा नहीं। एक्शन का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, आपको एक्शन में ऑथेंटिसिटी दिखानी है। एंड स्पीच एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट यू वुड लाइक टू सी योर एम्प्लॉइज हैव। अब आपको पता चला है कि भाई इंटीग्रिटी जो है, मुझे ट्रू होना है, सब कुछ होना है, मतलब ऑथेंटिसिटी दिखानी है काम में, ये भी हो गया। और आपको एम्प्लॉयज़ में भी देखना है, एम्प्लॉयज़ हों या आपके टीम मेंबर्स, तो आप कह सकते हैं टीम मेंबर्स भी कह सकते हैं, आप घर में मेंबर्स भी कह सकते हैं जो आपके अंडर हैं, ठीक है। आपके बड़े तो आपके कभी मानेंगे नहीं, तो जो आपके अंडर हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या वो एक्शन में मतलब अथेंटिक हैं या नहीं है, अपने वर्ड्स में ट्रू हैं नहीं है। तो आप लोगों ने खुद की पहले गाइड करनी है और खुद को पहले देखना है, बाद में अपने टीम मेंबर्स को बताना है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, और ये लीडरशिप में जो रोल इंटीग्रिटी का है, ये की रोल रखता है इंटीग्रिटी, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपके पास झट में आ जाएगी, थोड़े टाइम में आ जाएगी, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि डेली वर्क इंसान का जहाँ पे होता है, हर पल पल में, हर टाइम में आपको इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ती है। तो आपने ये सोचना होगा कि कहाँ पे मैं इंटीग्रिटी यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे इफेक्टिव यूज़ करना है, कहीं पे नहीं करना। तो इंटीग्रिटी में क्या क्या आ जाता है, सिंसेरिटी आ जाती है, इंटीग्रिटी में कंसिस्टेंसी आ जाती है, सब कुछ यही तो आ जाता है ना, एक्शन ओरिएंटेड इंसान जिसको हम कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी के हवाले से, सिंसेरिटी के हवाले से। बीइंग अ ट्रू का मतलब क्या है, सिंसेरिटी तो है, आप कोई वर्ड उनको कह रहे हैं, सिंसेर हैं आप उनके साथ और काम कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड अगर हैं आप, तो सिंसेरिटी और मतलब कंसिस्टेंट के साथ आप काम मतलब कर पाएंगे टीम में ना। तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थर्ड था हमारा इंटीग्रिटी, आपने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू बी अ वेरी ट्रू इन योर वर्ड्स एंड यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड, एंड अपनी स्पीच पे, अपने काम पे, अपने
वर्क पे जो भी आपने कुछ करना है उस पर आपने बहुत शुरू रहना है। और बात यह है कि आपको ये पता होगा कि अगर मैं किसी को सलाह दूंगा तो सलाह तब दूंगा उनको जब मैं कुछ करूंगा ना। अगर मैं सिंसियर नहीं हूँगा, अगर मेरे पास इंटीग्रिटी नहीं है, तो मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूँ कि यू हैव टू डेवलप अ इंटीग्रिटी, यू हैव टू डेवलप अ सिंसियरिटी, यू हैव टू डेवलप अ कंसिस्टेंसी। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, हाउ कैन आई से। अब सिंसियरिटी की जब मैंने बात की तो सिंसियरिटी कैसे डेवलप की जा सकती है और सिंसियरिटी का हमको उनको क्या कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कैसे उनको अडेप्ट कर सकते हैं या क्या चीज़ें हमें हर्डल करती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं। पहला क्या है कि हाँ, सिंसियरिटी को आप ऑथेंटिसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, आपको आई थिंक पता होगा, बट वर्ड ऑथेंटिसिटी भी कह सकते हैं। देखें, डू नॉट पुट अप अ फॉल्स फ्रंट। आपने कुछ भी ऐसी बात जो कि झूठी नजर आए वो कभी आपने नहीं बतानी। एंड देन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर कमिटमेंट एंड स्ट्राइव टू मीट देम, ठीक। एंड देन यू आर ऑनेस्ट अबाउट देयर ओन लिमिटेशंस। क्या आप अपनी लिमिटेशंस के साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं, ठीक। एंड देन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर मिस्टेक्स। टीम मेंबर के साथ किसी से भी मिस्टेक हो गया है तो आपने बॉसी टाइप बिहेवियर नहीं दिखाना, आपने एक्सेप्ट करना है भाई मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक तो हमसे भी हुई है। लीडर कब बने हम, मिस्टेक्स तो होती रहती हैं। जितना भी इंसान लीडर क्यों बन जाए, जितना भी इंसान बॉस क्यों ना बन जाए, जितना भी इंसान मैनेजर क्यों ना बन जाए, गलतियां होती रहती हैं। अगर आपकी टीम में से किसी से गलती हो गई, किसी से मिस्टेक हो गई, ऐसी मिस्टेक जो कि सहने मतलब जो कि हमारे जहन में मतलब आए कि भाई ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसको भी आप एक्सेप्ट करें। भाई मिस्टेक है ना, मिस्टेक को हम जो है मतलब सुधार के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो आपने ये एक्सेप्ट करना है कि भाई किसी मिस्टेक हो गया तो उनको आपने हौसला अफजाई करना। उल्टा ऐसा आपने उनको स्कॉल करना शुरू कर दिया तो उनमें एक पैशंस जो होता है काम करने का वो लूज हो जाता है। तो आपने ये कभी नहीं करना। ये चाइल्ड डेवलपमेंट में भी इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि आप कभी भी एक चाइल्ड को स्कॉल्ड ना करें, क्योंकि वो पैशंस, वो चीज़ें वो लूज़ कर देता है, वो आपसे बातें शेयर करना लूज़ कर देता है। अगर आपके टीम मेंबर भी ऐसे आप उनके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे तो आपके साथ कभी भी वो फेलियर, कभी वो अपनी मिस्टेक आपको नहीं बताएगा। अगर आपको नहीं बताएगा तो फिर उनका सोल्यूशन कौन ढूंढेगा। क्या हम नहीं चाहते कि भाई कुछ कहाँ पे भी अगर फेलियर आए, मतलब फेलियर कहीं पे भी नजर आए हमें या कहीं पे मिस्टेक हो, क्या हम नहीं चाहते कि उसमें इंप्रूवमेंट आए। हम चाहते हैं मगर उसका उलट काम कर देते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास इंप्रूवमेंट आए किसी भी काम में, और उसके उलट जो हमारे बंदे होते हैं उनसे हम इतना ज़्यादा खतरनाक बिहेव करते हैं तो उसके उलट और बाद में वो हमसे शेयर भी नहीं करता। जब शेयर नहीं करता तो काम कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। सो फॉर बीइंग इफेक्टिव वर्कर आपको सहना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको मिस्टेक्स जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक। अब उसके अलावा है कि टेल द ट्रूथ। आपको सच बताना है, भले वो फेलियर में हो, भले वो सक्सेसफुल में हो, कुछ ही में मतलब सक्सेस में हो, फेलियर में हो, कोई भी चीज़ हो, आपने बताना ट्रू है, ठीक। ट्रू बताना मतलब सच बताना बहुत ही मुश्किल होता है आज के वक्त में। सच बताने पे इंसान के रिश्ते टूट जाते हैं, सच बताने में इंसान अकेला भी रह जाता है, सच बताने में इंसान आपस में लड़ भी सकते हैं। बट क्या है कि आपने सिचुएशन को देख के सारा कुछ करना है, ये आपको याद हो। कहीं कहीं पे हमें सच बताना भी नहीं पड़ता, कहीं पे हमें बोलना भी नहीं पड़ता, आप सच की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं पे हमें मतलब कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कहाँ पे हमें झूठ बोलना पड़ता है। मगर एक बात याद रखें, जहाँ पे इस्लाही अमल हो वहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं। ऐसा ना हो कि दो को लड़ाई के वक्त भी मतलब कि दो लड़ रहे हैं, वहाँ बीच में जाके झूठ बोल के और आप लड़ा के आए उनको। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपने सोचना है कि दो भाई हैं और उनके बीच में तजाद चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं अगर कोई ऐसा झूठ बोलूं कि ये तजाद इनका ख़त्म हो जाए, तो वो झूठ जो है आपका रंग ला सकता है आपको, और जिसको हम कहते हैं कि मतलब कि आपकी जो नेचर है उसका पता चलता है कि भाई हाउ यू आर हम्बल एंड हाउ यू आर डिसिसिव, ओके, डिसाइसिव। तो ये है कि आपने झूठ को भी इस्तेमाल करना है, मगर ये बात याद रखना कहाँ पे नुकसान ना पहुंचे, जहाँ पे फायदा हो। क्योंकि झूठ के भी एक टाइप होते हैं ना, ऐसा एक तो झूठ होता है कि भाई मिसाल के तौर पे क्लास में आप खामखा लेट आए, और मैं मतलब डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होके गुजरे भी हैं, जो कि हमारे होता है क्लास में आप लेट आए, या आप कंपनी में जहाँ पे काम कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं आप लेट आए, तो खामखा आप झूठ बोल देते हैं। या आप मेल हैं तो आप कह देते हैं भाई मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी या मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, मतलब खामखा झूठ बोल दिया। तो और अगले दिन ऐसा कुछ काम हो गया, फिर आपने झूठ बोला। कब तक, मतलब कब तक आप झूठ बोलेंगे।
या आप मतलब एक तो हैबिचुअल हम बन चुके हैं ना कि झूठ बोलने के, एक हैबिचुअल हम बन रहे हैं झूठ बोलने के, तो आपने इस चीज़ से थोड़ा हट के मतलब काम करना है और हमेशा सच बोलना है, सच बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर है यहाँ तक ख़त्म होता है और यहाँ तक हमने एंड करना है इस लेक्चर को। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि नेक्स्ट लेक्चर विल बी अंडरस्टैंडिंग योर रोल। आपको अपना रोल अंडरस्टैंड करना है, किस हिसाब से लीडिंग वर्सेस मैनेजिंग, आप लीड कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, ये आपने हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप कुछ ना कुछ पढ़ भी सकते हैं, कुछ ना कुछ आप गो थ्रू कर सकते हैं, कोई कहीं से भी नेट से कुछ आपके पास हो सकता है, मैनेजमेंट के हवाले से बुक्स पढ़ी हो आप उनसे ही पढ़ सकते हैं। लीडिंग वर्सेस मैनेजिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।